हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हमने कॉस्ट अकाउंट्स में डायरेक्ट मटेरियल चैप्टर हमने कवर किया था। अब हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट। चलो, अच्छा, लेबर कॉस्ट पे ना इसमें जो पहली चीज हमें कवर करनी है दैट इज इंसेंटिव प्लान्स। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंसेंटिव प्लान्स। अच्छा, इंसेंटिव प्लान्स दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। कौन से दो तरह के? एक तो होते हैं टाइम रेट प्लान्स, एक तो होते हैं टाइम रेट प्लान्स, और एक होते हैं पीस रेट प्लान्स। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूं इन दोनों के बीच में, फिर आगे चलते हैं। पता है, टाइम रेट प्लान्स जो होते हैं ना, इनमें पेमेंट वर्कर को टाइम के बेसिस पे दी जाती है। तो टाइम रेट प्लान्स में याद रखना, वर्कर को पेमेंट टाइम के बेसिस पे दी जाती है, जबकि पीस रेट प्लान्स में वर्कर को पेमेंट टाइम के बेसिस पे नहीं बल्कि आउटपुट के बेसिस पे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे पेमेंट दी जाती है, ठीक है। अच्छा, टाइम रेट प्लान्स में ना हमारे पास तीन प्लान्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक है पहला स्ट्रेट टाइम रेट प्लान। फर्स्ट है स्ट्रेट टाइम रेट प्लान। सेकंड है हाल्से प्लान, और थर्ड है रोवन प्लान। तो ये तीन है आपके कोर्स में टाइम रेट प्लान्स। और पीस रेट प्लान बस एक ही है जो आपके कोर्स में है, दैट इज स्ट्रेट पीस रेट प्लान। पता है, बहुत सारे प्लान्स इस चैप्टर में और थे, लेकिन वो अब आपके न्यू कोर्स में ना इंटरमीडिएट से वो आपके रिमूव कर दिए गए हैं। नहीं तो और भी बहुत सारे प्लान्स पहले होते थे, ठीक है। लेकिन अब आपको सिर्फ बस ये चार प्लान्स पढ़ने हैं। तीन है आपके टाइम रेट प्लान्स और एक है आपका स्ट्रेट पीस रेट प्लान। चलो, अच्छा, अब करना शुरू करते हैं। देखो, पता है क्या, अभी मैं आपको स्ट्रेट टाइम रेट प्लान नहीं करा रहा हूं। पहले हम हाल्से और रोवन पढ़ेंगे, ये दोनों समझ लेते हैं, फिर स्ट्रेट टाइम रेट प्लान तो सिंपल सा है। चलो आ जाओ, पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं टाइम रेट प्लान से। हेडिंग लिखना, ए पॉइंट, टाइम रेट प्लान। अच्छा, टाइम रेट प्लान में पहला हम जो पढ़ेंगे दैट इज हाल्से प्लान। सबसे पहले हाल्से प्लान। अच्छा, हाल्से प्लान कहता क्या है वो जरा लिखना। अंडर दिस प्लान each worker is paid guaranteed wages. Under this plan, each worker is paid guaranteed wages on basis of time taken by him. On basis of time taken by him. फिर लिखना, in addition to guaranteed wages, comma, worker is paid bonus
इन एडिशन टू गारंटीड वेजेस कॉमा वर्कर इज पेड बोनस। अच्छा फिर लिखो बोनस अंडर दिस प्लान इज 50% of wages of time saved. Bonus under this plan is 50% of wages of time saved. इसका ना पहले फॉर्मूला वगैरह सब लिख लो, फिर आपको एक साथ समझाऊंगा। देखो वेजेस अंडर, प्रॉपर इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, हाल से। वेजेस अंडर हाल से इज इक्वल टू, फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। ये फॉर्मूला लिख लो, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। तो टीटी का मतलब है आपका टाइम टेकन, ये है आपका रेट पर आवर, एंड टीएस इज टाइम सेव्ड। सब समझाऊंगा, पहले लिख लो। ये है आपका टाइम सेव्ड, इतना लिख लो। फिर मैं आपको रो 1 प्लान लिखवाता हूं। टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड लिख लो पहले रो 1 प्लान। इसमें लिखना अंडर दिस प्लान कॉमा वर्कर इज पेड guaranteed wages on basis of time taken, on basis of time taken। ठीक है, फिर in addition to guaranteed wages comma worker is paid bonus, worker is paid bonus। फिर थर्ड पॉइंट, बोनस अंडर दिस प्लान is that proportion of guaranteed wages which time saved bears to time allowed, which time saved bears to time allowed। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला लिख लो रो 1 प्लान का। वेजेस अंडर रो 1 इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस guaranteed wages into time saved over time allowed। time taken into rate per hour plus guaranteed wages into time saved over time allowed। लिखो, टीटी का मतलब तो वही है सेम, टाइम टेकन, ये हो गया आपका रेट
पर आवर, GW क्या है आपका, गारंटीड वेजेस, TS टाइम सेव्ड और TA टाइम अलाउड। लिख लो, ये आपका फॉर्मूला हो गया रोगन प्लान का। टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस गारंटीड वेजेस इनटू टाइम सेव्ड ओवर टाइम अलाउड। ठीक है। और तीसरा जो आता है ना इस कैटेगरी में, तीसरा प्लान है स्ट्रेट टाइम रेट। वो तो खैर बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट टाइम रेट प्लान। इसमें लिखना अंडर दिस प्लान वेजेस आर पेड to a worker on basis of time taken by him। फॉर्मूला लिख लेना इसका, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। सिंपल, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो ये 3 प्लान्स हैं आपके टाइम रेट प्लान वाली कैटेगरी में। फिर मैं आपको एक एग्जांपल से तीनों केस समझाता हूं, कॉपी कर लो। चलो लिखेंगे एग्जांपल, चलो करते हैं। देखो एक एग्जांपल आपको लिखवा रहा हूं, चलो मेरे साथ साथ एग्जांपल नोट डाउन करो। एग्जाम्पल क्या है सुनो। पता है एक ना फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है। अच्छा, उस फैक्ट्री का जो मालिक है ना, उस फैक्ट्री का जो मालिक है मतलब एम्प्लॉयर है, उसने अपने वर्कर को एक टास्क दिया। एम्प्लॉयर ने अपने वर्कर को एक टास्क दिया। क्या टास्क? 50 यूनिट्स बनाने का उसे टास्क दिया। एम्प्लॉयर ने कहा 50 यूनिट्स बनाने के लिए हम तुम्हें 10 आवर्स देते हैं। तो 50 यूनिट बनाने के लिए हम तुम्हें कितने आवर्स देते हैं? 10 आवर्स। दिस इज टाइम अलाउड। अब सुनो, वर्कर ने पूरे 50 यूनिट बना लिए, पूरे 50 यूनिट। और पता है उसने ये 50 यूनिट कितने समय में बनाए? 8 आवर्स में। तो मुझे बताओ दिए कितने आवर्स गए थे? 10। उसने लिए कितने? 8। तो कितने आवर्स बचा लिए? टाइम सेव्ड। उसने 2 आवर्स बचा लिए। ठीक है। और रेट पर आवर है 20 रुपीज। रेट पर आवर है 20 रुपीज। ठीक है, चलो। और रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट wages of a worker under all 3 plans। तो जितने भी हमने प्लान्स लिखे थे उन तीनों प्लान्स में हम वर्कर की क्या निकालेंगे? वेजेस। ठीक है, चलो करते हैं। मुझे बताओ पहला प्लान जो हमने लिखा था वो कौन सा था? हाथ से ध्यान से सुनना मेरी बात। पता है क्या? ध्यान से सुना। पता है हाल से प्लान क्या कहता है? हाल से प्लान कहता है कि किसी भी वर्कर को ना, किसी भी वर्कर को सबसे पहली चीज हम क्या देंगे? गारंटीड वेजेस।
तो किसी भी वर्कर को हम सबसे पहली चीज क्या देंगे? गारंटीड वेजेस। अच्छा, गारंटीड वेजेस दी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन बाय हिम। मतलब हालसे प्लान का कहना यह है भाई जिस वर्कर ने जितने घंटे काम किया है उतने घंटे का पैसा तो उसको मिलना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर वर्कर ने 8 घंटे काम किया तो 1 घंटे का 20 रुपए के हिसाब से तो 160 रुपए तो उसका बनता ही है। तो 8 घंटों का पैसा तो उसको मिलना चाहिए ही चाहिए। प्लस, सुनना, प्लस हालसे प्लान कहता है गारंटीड वेजेस के अलावा वर्कर्स को और क्या मिलना चाहिए? बोनस। अच्छा, मैंने पूछा क्या हर वर्कर को बोनस मिलेगा? हालसे ने कहा नहीं, सिर्फ उसी वर्कर को बोनस मिलेगा जो टाइम सेव करेगा। मतलब निर्धारित समय से जो कम समय लेगा ना, उसी को क्या दिया जाएगा? बोनस। तो मुझे बताओ, इसने कितना टाइम बचाया? 2 घंटे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, सुनो सुनो, 2 घंटे का 20 रुपए के हिसाब से उसने बताओ एम्प्लॉयर का कितना बचा लिया? 40 रुपए बचा लिया ना उसने। तो एम्प्लॉयर ने कहा 40 रुपए में से आधा तेरा आधा मेरा, तो 40 रुपए का 50%, 20 रुपए क्या आ गया? बोनस। यानी बताओ हालसे में उसकी वेजेस कितनी होंगी? 180। ठीक है। अच्छा, एक चीज ना कई बार और निकालने को आती है, और वो क्या है? अर्निंग्स पर आवर। अच्छा, अर्निंग्स पर आवर कैसे निकालोगे? वैसे एक बार बताओ, अर्निंग्स पर आवर कैसे निकालोगे? मुझे बताओ, इस वर्कर ने कमाया कितना? 180 रुपए कमाए। कितने घंटे काम करके? 8 घंटे काम करके उसने 180 रुपए कमाया। तो 1 घंटे में कितना कमाया उसने? 22.5 पर आवर। ये उसकी अर्निंग्स पर आवर। तो अर्निंग्स पर आवर का क्या फॉर्मूला बना? टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये उसकी अर्निंग्स आ गई हालसे प्लान में। ठीक है, चलो अब बताओ सेकंड कौन सा था? रोवन प्लान। चलो करते हैं। देखो सेकंड रोवन प्लान, ध्यान से सुनना। पता क्या, सुनो, रोवन प्लान का भी ना कहना वही था जो हालसे प्लान का था। और वो क्या कि किसी भी वर्कर को सबसे पहली चीज क्या मिलनी चाहिए? गारंटीड वेजेस। मतलब जितने घंटे वर्कर ने काम किया है उतने घंटे का पैसा तो उसका बनता ही है। तो वर्कर ने 8 घंटे काम किया है ना, 1 घंटे का 20 रुपए के हिसाब से, तो 160 रुपए तो उसको मिलना चाहिए चाहिए। प्लस वर्कर को बोनस भी मिलना चाहिए। मैंने पूछा क्या हर वर्कर को बोनस मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ उसी वर्कर को बोनस मिलेगा जो टाइम सेव करेगा। अब मुझे बताओ, इस वर्कर ने टाइम सेव किया था या नहीं किया था? ना, कितना? 2 घंटे। तो इसको मिलना चाहिए 2 घंटे का बोनस। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इसमें डिफरेंट है, बोनस डिफरेंट है। पता है इस प्लान में बोनस कैसे कहा उसने? सुनो, उसने कहा वर्कर को दिए गए थे 10 घंटे, 10 में से उसने 2 घंटे बचाए। यानी आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो उसने 20% टाइम बचाया। 10 में से 2 घंटे बचाए मतलब 20% टाइम बचाया। तो उन्होंने कहा उसने 20% टाइम बचाया, तो बोनस भी कितना होगा? 20%। मेन बात है 20% किसका? गारंटीड वेजेस का 20% उसको मिलेगा एज बोनस, 32। तो ये आ गया आपका 192। अच्छा, आप चाहो तो ना ये 32 ऐसे भी निकाल सकते हो, 160 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय, बताओगे 20% कैसे निकाला? 2 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। ये 2 क्या था?
टाइम सेव्ड, और 10 क्या है, टाइम अलाउड। 100 की तो जरूरत नहीं है, तो इसे सॉल्व करोगे तो वो 32 आ जाएगा। ठीक है, और फिर से वही अर्निंग्स पर आवर। मुझे बताओ वर्कर ने कितना कमाया, 192। कितने घंटे काम करके, 8 घंटे काम करके, तो 1 घंटे में कितना कमा लिया, 24 रुपए प्रति घंटा। ये आ गया रोवन प्लान। और थर्ड तो सिंपल है, उसमें खास कोई दिक्कत ही नहीं है, स्ट्रेट टाइम रेट प्लान। और पता है क्या, सुनो, स्ट्रेट टाइम रेट प्लान तो सिंपल है। स्ट्रेट टाइम रेट प्लान कहता है हर वर्कर को सिर्फ और सिर्फ क्या देनी चाहिए, गारंटीड वेजेस। अच्छा एक बात बताओ, वर्कर ए ने कितने घंटे काम किया था, 8 घंटे, तो 20 रुपए के हिसाब से उसको कितना देना चाहिए, 160 रुपए। ये प्लान कहता है किसी भी वर्कर को कोई बोनस नहीं मिलना चाहिए, मतलब वर्कर को सिर्फ उतने ही घंटे का पैसा मिलना चाहिए जितने घंटे उसने काम किया है। बस ये आपका स्ट्रेट टाइम रेट प्लान आ गया। याद रखना, इस प्लान में किसी वर्कर को कोई बोनस नहीं दिया जाता है, नो बोनस। और अगर मैं अर्निंग्स पर आवर निकालूं, सिंपल है, बताओ चलो कितना कमाया इस वर्कर ने, 160। कितने घंटे काम करके, 8 घंटे काम करके, तो 1 घंटे में कितना कमाया, 20 रुपए प्रति घंटा कमाया इसने। ठीक है, ये आपके तीनों प्लान्स हो गए, हाल से रोवन और स्ट्रेट टाइम रेट प्लान। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।